नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमने घर पर बहुत स्वादिष्ट और शरीर के लिए लाभदायक कानपुर की मशहूर बुकनू बनाई, जो कि एक बार आप बना लो और यह कम से कम 1 साल 2 साल जल्दी खराब भी नहीं होती। वो दोस्तों पेट के विकारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आपके पेट में अक्सर खाने के बाद गैस बनती रहती है तो आप बुकनू का इस्तेमाल एक बार करके देखें, यह बहुत फ़ायदेमंद होती है। कई लोगों को खाने के बाद अपचन की समस्या होती है। अगर आप खाने के बाद 1 चम्मच बुकनू का सेवन गर्म पानी से करें तो इससे आपकी अपचन की समस्या खत्म हो जाएगी। बुकनू दोस्तों खाने का भी स्वाद बढ़ा देती है। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे या सलाद में छिड़क कर सकते हैं। बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट होता है और साथ ही पेट के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कानपुर की मशहूर बुकनू हमें घर पर किस तरीके से बनानी है। तो चलिए दोस्तों रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बुकनू बनाने के लिए हमें सबसे पहले मसालों में अजवाइन, सौंफ, मेथी, साबुत धनिया, बावलंगी, बैड़ा, इसके बीज तोड़ के निकालने पड़ते। बेल, हल्दी, मिरोर फली, आंवला, छोटी हर, सनाए की पत्ती, बड़ी हर, बड़ी हर, बड़ी हर है। दोस्तों बुकनू के मसाले आपको किसी भी राशन की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। बैड़ा के दोस्तों हमें बीज तोड़ के निकालने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने खड़ी हल्दी और कुछ मैंने पाउडर का भी इस्तेमाल किया है कलर के लिए। यह सनई की पत्ती है, यह भी आसानी से आपको किसी भी राशन की दुकान पर मिल जाती है। हमने यहाँ पर 250 ग्राम अजवाइन, 250 ग्राम जीरा और सौंफ भी 250 ग्राम, धनिया का यहाँ पर हमने कम इस्तेमाल किया है। 250 ग्राम मेथी का भी हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और हमने यहाँ पर हींग का इस्तेमाल बुकनू बनाने के लिए करना है। नमक के लिए हम यहाँ पर काला नमक और सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर इस तरीके से मसालों को कूटकर जिनमें बीज निकलते हैं उसको हम बीजों को निकाल लेंगे। बहेड़ा को हम इस तरीके से हाथों से क्रश करके उसके बीज बहेड़े के निकाल लेंगे। यहाँ पर बहेड़ा और बड़ी हर में ही केवल बीज निकलते हैं, तो दोनों को हमको इस तरीके से खलमूसर से कूटकर बहेड़े के बीज निकाल लेने हैं। यहाँ पर अब हम यहाँ पर आंवला लेंगे और बड़ी हर लेंगे। हमें इनको भी मोटा मोटा खलमूसर में कूट लेना है, क्योंकि बड़ी हर से भी बीज निकलते हैं, तो हम इसको भी कूट कर बड़ी हर के भी बीज निकाल लेंगे। हर दोस्तों पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये सभी मसाले आपकी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर देखिए हमने हर से भी बीज निकाल लिया है, बड़ी हर से। छोटी हर में बीज नहीं होता, बड़ी हर में दोस्तों बीज होता है। तो हमने यहाँ पर बड़ी हर के पैकेट को इस तरीके से फाड़ रहे हैं और खलमूसर की सहायता से बड़ी हर के भी बीज निकाल ले रहे हैं। आपको दोस्तों जितना बुकनू बनाना है तो आप उसी हिसाब से 100 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम के पैकेट आराम से बाज़ार में मिलते हैं। देखिए हमने यहाँ पर
बड़ीहर को भी इस तरीके से खलमूसर से कूटकर उसके बीज निकाल लिए हैं और बहेड़ा के भी देखिए हमने यहाँ पर बीज निकाल लिए हैं। यहाँ पर देखिए आंवले को हमने भी मोटा मोटा क्रश कर लिया है, देखिए इस तरीके से। ये बड़ीहर है, बड़ीहर को भी हमने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। ये बेल है, बेल को भी हमने क्रश कर लिया है और छोटी हर को भी हमने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में एक कढ़ाई रखेंगे। हमें यहाँ पर सभी मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है या भून लेना है। अब हम कढ़ाई जब हमारी हल्की गर्म हो जाएगी तभी कढ़ाई में हमें सरसों का तेल डालना है। कुछ मसाले दोस्तों हमें हल्का हल्का सा सूखा ही बिना तेल के रोस्ट करना है और कुछ तेल के साथ। बुकनू बनाने के लिए दोस्तों आपको सरसों का तेल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर बहेड़े को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और चम्मच की सहायता से डुलाते हुए बहेड़ा को हमें भून लेना है। हमें ज़्यादा नहीं भूनना, केवल बहेड़ा का कच्चापन खत्म हो जाए तब तक हमें हल्का हल्का सा भून लेना है इस तरीके से। जब बहेड़ा हमारा हल्का सा फूल जाए तब हम तेल निचोड़ते हुए कढ़ाई से बहेड़े को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। दोस्तों कानपुर में हर घर में सब लोग घर पर ही बुकनू बनाते हैं। इस तरीके से देखिए हमारी सासू माँ ने बहेड़े को भी भून दिया। अब हमने यहाँ पर बेल को भी कढ़ाई में डाल दिया है और बेल को भी हम हल्का हल्का सा भून लेंगे। हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से पलटते हुए इस तरीके से बेल को भी भून लेंगे। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर बहेड़े को भूनकर एक बर्तन में पलटा था। इसी बर्तन में हम सारे मसालों को भून भून कर पलटते जाएंगे। देखिए अब बेल हमारी हल्की हल्की भुन चुकी है। इस तरीके से हम तेल निचोड़ते हुए बेल को थाली में निकाल लेंगे। अब हम बेल को भी, भुनी हुई बेल को भी उसी बर्तन में पलट देंगे जिसमें बहेड़े को पलटा था। अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में बड़ीहर भुनने के लिए डाल दी। यहाँ पर देखिए मैंने बेल को भून के बहेड़ा के साथ एक बड़े बर्तन में पलट दिया है। अब हम यहाँ पर बड़ीहर को भी इस तरीके से चम्मच की सहायता से पलटते हुए भून लेंगे। तो जितने इसमें हार्ड मसाले बुकनू में हम इस्तेमाल करें सबको हमें खलमूसर में मोटा मोटा क्रश कर लेना है। यहाँ पर देखिए बड़ीहर भी अच्छे से भुन चुकी है। हम तेल निचोड़ते हुए बड़ीहर को इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी बर्तन में पलट लेंगे जिसमें बहेड़ा और हमने बेल को भून के पलटा था। पर बड़ीहर को भूनने के बाद कढ़ाई में हमने यहाँ पर कुटी हुई हल्दी को इस तरीके से तेल में भूनने के लिए हल्का हल्का सा रोस्ट होने के लिए डाल दिया है। हमें सभी मसालों को केवल 2 से 3 सेकंड तक के लिए ही तेल में भूनना है। अब हम इस तरीके से चम्मच की सहायता से पलटते हुए हल्दी को भी तेल निचोड़ते हुए कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों पेट के लिए यह बुकनू बहुत फ़ायदेमंद है। कानपुर में तो सबके घरों में बुकनू इसी मौसम में अक्सर बनाया जाता है। देखिए हमने भुनी हुई हल्दी को भी इस तरीके से उसी बर्तन में पलट दिया जिसमें हमने सारे मसालों को पलटा है। अब हम यहाँ आंवले को भी भूनने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे और हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब हमारा आंवला भी दोस्तों भुन चुका है। अब हम भुने हुए आंवले को भी उसी मसालों के साथ डाल लेंगे। अब हम यहाँ पर छोटी हर को भी कढ़ाई में डालकर हल्का हल्का सा भून लेंगे। इसी प्रोसेस से दोस्तों ये हार्ड मसालों को हमें तेल पर हल्का हल्का सा भून लेना। देखिए छोटी हर भूनने के बाद कितना फूल गई है। अब हम इस तरीके से तेल निचोड़ते हुए छोटी हर को भी पलटकर उसी बर्तन में डाल देंगे जिस बर्तन में हमने सभी खड़े मसालों को पलटकर डाला है। अब हम यहाँ पर सोंठ को दरदरा कूट लिया था। सोंठ को भी हम तेल में इस तरीके से हल्का हल्का सा भून लेंगे जब तक हल्की सी सोंठ में महक ना आने लगे। जब सोंठ हमारा भुन जाए तब हम इस तरीके से सोंठ को भी पलट लेंगे और उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने सारे खड़े मसालों को डाला है। अब हम यहाँ पर कलर के लिए हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्दी पाउडर को भी हमें हल्का हल्का सा भून लेना है। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिए कि जितना भी सूखा पाउडर वाला मसाला है जैसे कि हींग और हल्दी हमें कढ़ाई में बिना तेल के ही हल्का हल्का रोस्ट करना है। यहाँ पर देखिए हल्दी हमने यहाँ पर पिसी हुई कलर के लिए इस्तेमाल करी है। हल्दी भी अब हमारी भुन चुकी है। अब हम यहाँ पर सनई की पत्ती को भी कढ़ाई में डालकर हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों सनई की पत्ती को भी हमें कढ़ाई में हल्का हल्का सा भूनना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है।
अब हमारी सने की पत्ती भी दोस्तों हल्की हल्की भुन चुकी है। अब हम इसी स्टेज में सने की पत्ती को भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों भुनी हुई हल्दी का प्रयोग हमें बुकनू में कलर के लिए करना है। देखिए कितना बढ़िया कलर हमारी हल्दी पाउडर में आया है। अब सने की पत्ती भी दोस्तों हल्की हल्की से भुन चुकी है। अब हम इस तरीके से सने की पत्ती को भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें सने की पत्ती को भी अच्छे से भून लेना है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल हमारा जब तक गर्म हो रहा है तब तक देखिए सने की पत्ती हमारी किस तरीके से अच्छे से हमने हाथ की सहायता से थोड़ा सा रगड़ दिया है। देखिए यहाँ पर हमने हींग को भी बिना तेल के हल्का हल्का सा रोस्ट करके बीच में ही रख दिया था, वो वीडियो बनाना भूल गई। अब हम यहाँ मिरोड़ फली को भी कढ़ाई में डाल देंगे जब तेल गर्म हो जाए। दोस्तों मिरोड़ फली पेट में ऐंठन जब आपके हो तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब मिरोड़ फली भी हमारी हल्की हल्की सी भुन चुकी है। अब हम उसे भी तेल निचोड़ते हुए कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी मिरोड़ फली को भून लेंगे। सारे मसाले दोस्तों हमने यहाँ पर जो हार्ड मसाले हैं सब हमने 250-250 ग्राम लिए हैं। इस तरीके से हम मिरोड़ फली को भूनते हुए तेल निचोड़ते हुए कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस से हम अपने बाकी के मसालों को भी रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने मिरोड़ फली को भी अच्छे से भून लिया। अब हम यहाँ पर सभी मसालों के साथ मिरोड़ फली को भी इस तरीके से एक बड़े बर्तन में पलट लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर बुकनू के लिए सभी मसालों को अच्छे से भूनकर एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों हमने सौंफ, जीरा और धनिया, खड़ी धनिया को भी अच्छे से बिना तेल के कढ़ाई में रोस्ट कर लिया था। उसका दोस्तों वीडियो बनाना मैं भूल गई। अब हम यहाँ पर सभी मसालों को एक बड़े बर्तन में पलट लिया है। अब हम यहाँ पर खलमूसर की सहायता से सभी मसालों को दरदरा कूट लेंगे। इससे क्या होगा कि मिक्सी में हमें मसालों को पीसने में आसानी होगी। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर सारे मसालों को दरदरा खलमूसर में कूट लिया है। यहाँ पे मेरी सासू माँ खलमूसर से मसालों को दरदरा कूट रही हैं। दोस्तों बुकनू पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप इसे अगर आपके घर में सब्जी ख़त्म हो गई है तो आप नॉर्मली रोटी में घी चुपड़कर बुकनू लगाकर खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से देखिए हम दरदरा सभी मसालों को कूटकर दूसरी प्लेट में पलट लेंगे। इससे क्या होगा कि मिक्सी में पीसने में हमें आसानी होगी, या तो आप इसे चक्की में भी आसानी से पिसवा सकते हैं। अभी हमने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया। बुकनू में नमक में हमें यहाँ पर काला नमक और सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है। देखिए इस तरीके से दरदरा कूटकर हमें सभी मसालों का पाउडर बना लेना है। यहाँ पर देखिए सभी मसालों को हमने कूटकर अच्छे से दरदरा कर लिया है, जिससे क्या होगा कि मिक्सी में पीसते समय हमारे मिक्सी के ब्लेड टूटेंगे नहीं। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे खड़े मसालों को दरदरा खलमूसर में कूट लेंगे। अगर दोस्तों बुकनू को ये रेसिपी पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम यहाँ पर दोस्तों काले नमक के पैकेटों को इस तरीके से एक बड़े बर्तन में पलट लेंगे। हमें यहाँ पर काले नमक और सेंधे नमक की मात्रा दोस्तों बराबर रखनी है। थोड़ा बहुत नमक की मात्रा आप अपने टेस्ट अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बुकनू जल्दी ख़राब नहीं होता। आप इसे एक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख लें। कम से कम ये 1 से 2 साल तक, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक ख़राब नहीं होता। बस इसमें आपको क्या करना है, गीले हाथ, गीली चम्मच का प्रयोग नहीं करना है। इस तरीके से हमने काले नमक को एक बर्तन में पलट लिया। यहाँ पर हम आधा किलो काला नमक और आधा किलो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर नमक की मात्रा बराबर रखी है। हमारा यहाँ पर बुकनू का मसाला ज़्यादा है तो इसीलिए हम आधा किलो सेंधा नमक और आधा किलो काले नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इस तरीके से नमक को मसालों के साथ, बुकनू के मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो हमने खलमूसर में मसालों को कूटकर हल्का हल्का सा दरदरा कर लिया है। अब हम यहाँ पर सेंधा नमक बुकनू के मसाले में डालेंगे। हमने यहाँ पर बराबर मात्रा में काले नमक और सेंधे नमक का इस्तेमाल किया है।
पहले हमने काला नमक मसाले में बुकनू के डाल दिया था। अब हम यहाँ पर सेंधा नमक बुकनू के मसाले में दरदरे कुटे हुए मसाले में ऐड करके हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है बुकनू की, वही पूरा प्रोसेस बुकनू बनाने के लिए कर रही हैं। मैंने सासू माँ से ही बुकनू बनाना सीखा है, मैं उनकी बस बाहर से हेल्प कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमने सेंधा नमक और काला नमक अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम यहाँ पर कलर के लिए पिसी हुई हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्दी को भी हमने यहाँ पर इस तरीके से बुकनू के मसाले में कुटे हुए मसाले में ऐड कर दिया और हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर दिया। दोस्तों हल्दी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और हम यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल बुकनू में कलर के लिए भी कर रहे हैं, साथ ही ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इस तरीके से भुनी हुई हल्दी पाउडर को हमने अच्छे से बुकनू में कुटी हुई बुकनू में मिक्स कर दिया। अभी हमारी बुकनू दोस्तों प्रॉपर पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अब हम यहाँ पर सभी कुटे हुए मसालों में हमने नमक ऐड कर दिया है और हल्दी ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर मिक्सी की सहायता से बुकनू को अच्छे से बारीक पीस लेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके जार में इस तरीके से बुकनू का दरदरा कुटा हुआ मसाला डालेंगे और मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। बुकनू का पाउडर एकदम बारीक बना लेंगे। दोस्तों बुकनू को आप रोटी, पूड़ी, पराठे या सलाद में डालकर खा सकते हैं या गुनगुने पानी में डालकर इसे पी ले। इससे आपके पेट में गैस नहीं बनेगी और खाना भी जल्दी हजम हो जाएगा। देखिए इतना बारीक हमें बुकनू को पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। अब हम यहाँ पर छन्नी की सहायता से पिसे हुए बुकनू के पाउडर को इस तरीके से छान लेंगे। छन्नी की सहायता से इस तरीके से छान लेंगे जिससे कि एक भी खड़े मसाले का जो मोटापन है वह छन्नी में आ जाएगा और जो बचा हुआ है वह हम बुकनू में डालकर फिर से मिक्सी की सहायता से पीस लेंगे। देखिए ये कितना बढ़िया हमारा बुकनू बनकर दोस्तों रेडी है। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ या सब्जी में डालकर खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। सलाद में डाल लें। आपके पेट में गैस बनती हो या अपचन हो तो आप डेली 1 छोटी चम्मच बुकनू का सेवन सुबह शाम करें। इसके अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। कानपुर में तो दोस्तों सबके घरों में अक्सर इसी प्रोसेस से बुकनू बनाई जाती है। इसी प्रोसेस से बाकी का भी बुकनू हमारी सासू माँ पीसकर रेडी कर रही हैं। इसी प्रोसेस से हम अपना सारा बुकनू पीसकर छन्नी की सहायता से छान लेंगे और फिर हम यहाँ पर एयर टाइट डिब्बे में बुकनू को भर देंगे। हम तो अक्सर घर पर बुकनू बनाते हैं तो सब लोग हमसे मांगते हैं तो सबके लिए हम अलग अलग बुकनू बनाकर रेडी कर देते हैं और एयर टाइट डिब्बे में सबके लिए अलग अलग रख देते हैं। दोस्तों बुकनू पेट के लिए, विकारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक बार दोस्तों घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। लीजिए दोस्तों हमने अपना सारा बुकनू पीस कर रेडी कर लिया। देखिए ये कितना बारीक हमारा बुकनू पीस कर रेडी है। अब हम यहाँ पर एयर टाइट डिब्बे में बुकनू को अपने स्टोर कर देंगे। बुकनू दोस्तों कभी ख़राब नहीं होता, बस इसमें केवल आप गीले हाथ या गीली चम्मच मत डालें। ये खूब 1 साल 2 साल आराम से चलता है। अब हम इस तरीके से एयर टाइट डिब्बे में डालकर बुकनू को स्टोर कर देंगे। यहाँ पर हमारी सासू माँ बुकनू को एयर टाइट डिब्बे में डाल रही हैं और बाकी हमने बुकनू छोटे छोटे डिब्बों में, एयर टाइट डिब्बों में भर दिया है। हमसे कई लोग बुकनू मांगते हैं ना, तो हम उनको पहले ही एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख देते हैं। 1 डिब्बे में घर के लिए और 2 डिब्बे में लोगों को देने के लिए बुकनू स्टोर कर दिया है। ये बुकनू दोस्तों जल्दी ख़राब भी नहीं होता। लीजिए दोस्तों हमारा स्वादिष्ट, टेस्टी और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद, गैस के लिए खासकर रामबाण है बुकनू बनकर रेडी है। दोस्तों
आपको कानपुर की मशहूर बुकनू मेरी सासू माँ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें, साथ में इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। आपको दोस्तों कानपुर की मशहूर बुकनू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार बनाइए बुकनू और साल भर आराम से खाइए। राधे राधे दोस्तों।